ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम इन बुद्धा टैरो चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं पिक अ कार्ड रीडिंग इस टॉपिक पर कि हु इज़ यूअर सोलमेट। आपका सोलमेट कौन है, यानी कि आपका आत्मिक साथी। एक होता है हमारा सोलमेट जिसके साथ हमारा आत्मिक कनेक्शन होता है। तो आज हम उस आत्मिक कनेक्शन की बात कर रहे हैं, ना कि कार्मिक। ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ में हमारे कुछ कार्मिक पार्टनर अलग होते हैं, लेकिन जो हमारी सोल ग्रोथ के लिए आते हैं, जिनके साथ हमारा सोलमेट का कनेक्शन होता है, हो सकता है कि कई बार आपकी उनसे मैरिज हो या ना भी हो सकती है, आप ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन कोई ऐसा सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आता है जो आपकी सोल ग्रोथ के लिए आता है, आपको हील करता है, करती है। ठीक है, तो वो होता है आपका आत्मिक जीवन साथी। तो कौन है आपका सोलमेट, कब मिलेगा, ये ऑलरेडी आपको मिल चुका है, जो भी है आज देखेंगे। तो ये होगी एक टैरो गाइडेंस रीडिंग। ठीक है, तो इस टॉपिक पर होगी रीडिंग कि आपका सोलमेट कौन है, आपका आत्मिक साथी। तो आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही ब्यूटीफुल से दो पाइल हैं। पाइल नंबर 1 देखिए, जिसके ऊपर यूनियन का भी साइन होता है, ये इन्फिनिटी साइन जो दो लोगों को आपस में मिलवाने का है, पाइल 1। एंड ध्यान से इस पिक्चर्स को देखिए। ठीक है, आज आप अपनी आंखें बंद करके बस परमात्मा का ध्यान करिए और प्रेयर करिए कि हे यूनिवर्स, मुझे मेरे आत्मिक साथी से अगर मिल चुके हैं या कभी मुझे मिले हैं, ठीक है, अगर मेरे लिए कोई आत्मिक साथी बने हैं, मेरा सोलमेट, तो वो कौन है, कहाँ है, कब मिलेंगे, उसके लिए मुझे इंट्यूटिवली मेरी इनर वॉइस थ्रू मैसेज भेजिए और उस फाइल का सिलेक्शन करवाइए। यानी कि आप यूनिवर्स से जब प्रेयर कर रहे हैं, यूनिवर्स ये एक हमारा कॉस्मिक डिवाइन है, ये हमारा नेचर, प्रकृति, लॉ, ये सारा जुड़ा है और इसी नेचर के अंदर हम रह रहे हैं, हमारा जीवन ही यहाँ निर्वाह होता है। तो इसको हम बदल नहीं सकते, इसको हम ठुकरा नहीं सकते, हम इसी यूनिवर्स का हिस्सा है, इसी प्रकृति के अंदर हम एक छोटे से जीव रूप में हैं। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 दोनों तस्वीर बहुत ही सुंदर है सोलमेट की। आप एक तस्वीर को पिक कर लीजिए इंट्यूटिवली, अपने अंतर मन की, अपने इनर वॉइस को सुनिए। ठीक है, आंतरिक आवाज, और एक पाइल पिक कर लीजिए। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों ने अपने लिए एक सोलमेट की तस्वीर पिक कर ली होगी। तो सबसे पहले शुरू करेंगे ऑप्शन 1 से कि आपका सोलमेट कौन है। हेलो ऑप्शन 1, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, ग्रो कर रहे होंगे और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दे रहे होंगे। सो पाइल नंबर 1, आपका सोलमेट यानी कि आत्मिक साथी कौन है, कब मिलेगा आपको, क्या आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो। तो चलिए बताते हैं। पाइल नंबर 1 बहुत सुंदर कार्ड आया है आपके आत्मिक साथी के लिए। पाइल नंबर 1, आपका आत्मिक साथी, आपका सोलमेट। ठीक है, मेल हो फीमेल हो, आप जो भी देख रहे हैं उस हिसाब से आप लीजिएगा अपने पार्टनर को। ठीक है, अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपकी फीमेल सोलमेट, अगर आप देख रहे हैं फीमेल तो आपके मेल सोलमेट। और ये भी बता दूं कि कभी कभी आत्मिक साथी ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता है कि अगर आप मेल हो तो फीमेल ही आपकी सोलमेट होगी। हो सकता है मेल की मेल भी सोलमेट होते हैं जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए होते हैं। ठीक है, फीमेल की फीमेल भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि विपरीत जेंडर ही हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सोलमेट है, आत्मिक कनेक्शन है, किसी के साथ भी हो सकता है। पाइल नंबर 1, आपके जो आत्मिक सोलमेट है उनकी राशि बता दूं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रांगली है, जेमिनाई यहाँ मिथुन राशि आया है लवर्स की एनर्जी से। भैया लवर्स कार्ड तो आप जानते हो सोलमेट का, ट्विन फ्लेम का भी होता है ये सिग्नल, ये सिंबल है उसका। वही चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, तो जेमिनाई स्ट्रांग है, मिथुन राशि। तो इन राशियों के आपके जो है सोलमेट है। ठीक है, आपके सोलमेट इन राशियों के होंगे। और इनका अगर बात करें
कुछ खास नंबर्स हम बता रहे हैं। ये हो सकता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ हो, या आपको आपके सोलमेट इस डेट पर जो है मिलेंगे, या ऑलरेडी इस डेट पर आपकी मुलाकात हो चुकी है पहले। ठीक है, सो बताती हूँ। नंबर 3, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 14, नंबर 7, नंबर 17, नंबर 16। ठीक है, सो एंड नंबर 31। तो ये कुछ खास नंबर्स हैं जो आपके आपके सोलमेट से जुड़े हुए हैं, डेट्स वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो अब बताते हैं इनके नेम का। अगर लेटर इनिशियल की बात करें, P, B, V, U, W, Z, H, D, N, Y, B and G and K। ठीक है, सो ये कुछ खास नेम के जो है, एंड पी, पी। ठीक है, सो ये नेम के लेटर इनिशियल जो है हो सकते हैं, ओ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो इनसे आपका जो है सोलमेट का नेम स्टार्ट होता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन है ये। सो पाइल नंबर 1 अगर मैं बोलूँ तो आप अपने सोलमेट से ना ऑलरेडी मिल चुके हो। हाँ, अगर आप अभी कोई ऐसे यंग एज के देख रहे हो, जैसे 17 to 18 या 16 आपकी एज चल रही है, तो मैं बता दूं, अगर आप अभी तक अपने सोलमेट से नहीं मिले हो, लेकिन आप अपने सोलमेट से बहुत जल्दी मिलने वाले हो, और आप जब मिलोगे किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मिलोगे, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू। ये थर्ड पर्सन, इनके साथ आपका कोई प्रोजेक्ट, कोई वर्क या कोई पार्टनरशिप हो सकती है, किसी काम या किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में। ठीक है, तो उनके थ्रू आप जो है अपने सोलमेट से मिलोगे, आपकी मुलाकात होगी। ठीक है, और अगर आप इस एज से ऊपर आ चुके हो, 18 प्लस जा चुके हो, आपकी एज हो सकती है कि इस समय हो मतलब 18 प्लस से लेकर 34, आपकी एज 45, 50 प्लस भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, आप ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिल चुके हो। आपके सोलमेट आपके ट्विन फ्लेम भी है। आप दोनों का जो आत्मिक कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और ये कनेक्शन में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप अपने सोलमेट से मिलने के बाद पता है आप लोगों का सेपरेशन ब्रेकअप भी हो चुका है, क्योंकि टावर मोमेंट आया है थंडरबोल्ट का कार्ड। और ये बात बता दूं कि ऐसे सोलमेट ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में हमेशा बहुत सारे पड़ाव, उतार चढ़ावों से, हमें बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी लाइफ की सोल ग्रोथ के लिए होते हैं। हमें चैलेंज देते हैं, और हमें उन चैलेंजों से फाइट करनी होती है। ये इसलिए नहीं कि लड़ना है, बल्कि इसलिए ये हमारी सोल अवेकनिंग का पार्ट होता है। ये हमारी सोल को ग्रोथ देता है, ये हमारी लाइफ की ग्रोथ के लिए आता है हमारा सोलमेट। ठीक है, आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो, और अभी आप ब्रेकअप सेपरेशन में हो सकते हो अपने सोलमेट के साथ, इसका स्ट्रांग चांसेस है। ठीक है, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट में हो आप। ठीक है, मगर ये आपके सोलमेट है, क्योंकि ये आपको अवेकन करने के लिए आए हैं। ये आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और सोल ग्रोथ के लिए आपकी जिंदगी में आए। ठीक है, और अभी आप दोनों में नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया। इसमें ना ऐसे ऐसे झटके आपको लगते हैं, ऐसे ऐसे टावर मोमेंट आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या से क्या हो जाता है ऐसे ट्विन फ्लेम सोलमेट के कनेक्शन में। आत्मिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, और ये वो है जिनसे आप बहुत बहुत प्यार करते हो। ये आपका ट्रू लव है, जिनसे ना आपको, जब भी आप इनसे मिले, आपकी ज़िंदगी में आए, आपको ऐसा लगा होगा ना कि जैसे मैं इसे पहले से जानती हूँ, जैसे दिल पहले से जानता है। जब भी आप इनको देखते होगे अपने सामने, तो आपका दिल धड़कता होगा, हार्ट बीट तेज़ी से होगी। इनको देखते ही आपको सुकून मिल जाएगा, या तो हार्ट बीट स्ट्रांग तेज हो जाएगी, या इनकी आवाज़ सुनते या बात करने में आपको जैसे एकदम हड़बड़ाहट हो जाना, मतलब दिल की जो हार्ट बीट होती है उसका अचानक तेज हो जाना। तो ये स्पेशल हाई वाइब्रेशन सोल का जो होता है कनेक्शन, जिनके साथ होता है ऐसे लवर्स वाली एनर्जी का, सोलमेट का, उसमें ऐसे दिल की धड़कनें तेज होती हैं।
मतलब कुछ गलत नहीं होता है, बस वो हमारी हार्ट बीट को ना उस समय तेज कर देता है, क्योंकि घबराहट, कैसे बात करे वाली बात। लेकिन वहीं इनको देखना, इनको देखने भरने से, इनकी आवाज़ सुनने भरने से ही आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ये हमारे दिल को क्या देते हैं? सुकून। ठीक है। जैसे अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपका दिल क्या चाहेगा, एक बार बस मैं इसकी आवाज़ सुन लूँ, एक बार मैं बस इसको देख लूँ, तो आपको ना बस सुकून मिल जाए। जैसे कहते हैं ना, जिंदगी में बस कुछ और नहीं चाहिए, बस सुकून मिल गया, राहत मिल गई। तो ये होता है ऐसा सोलमेट का कनेक्शन। तो ये आपके आत्मिक जीवन साथी हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हो। अभी आप दोनों के बीच में थंडर बोल्ट आ गया है, यानी कि ब्रेकअप आ गया है, सेपरेशन आ गया है, और इसकी वजह स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है। हो सकता है कि आप में से आपके पार्टनर कुछ ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी के साथ स्ट्रांगली रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या किसी काम की वजह से, पार्टनरशिप की वजह से उनका भी थर्ड पार्टी के साथ बहुत स्ट्रांग पार्टनरशिप है। ठीक है। और आपके लाइफ में जो थंडर बोल्ट का कार्ड है, ये थर्ड पार्टी है, मगर मैं थर्ड पार्टी के साथ गलत रिलेशनशिप नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन आपकी जिंदगी में आए क्योंकि सोलमेट कनेक्शन था, यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया। इसमें ना तो ऐसा होता है ना आपकी मर्जी, ना यूनिवर्स की मर्जी, नहीं सॉरी, ना आपकी मर्जी ना आपके पार्टनर की मर्जी, इसमें यूनिवर्स की मर्जी होती है। यूनिवर्स ऐसे दो आत्माओं को मिलाता है एक दूसरे के जीवन में सोल ग्रोथ अवेकनिंग लाने के लिए। स्पिरिचुअल पाथ जो जुड़ा होता है, सोल पर्पस, ताकि आप एक दूसरे की आत्मिक उन्नति और जागृति का हिस्सा बनो। तो दो सोलों को यूनिवर्स मिलाता है एक साथ। ये सोल दो नहीं होते, बस दो शरीर होते हैं, और सोल एक होती है। आत्मिक कनेक्शन एक जैसा, सेम। दोनों के अंदर दिल की वाइब्रेशन एक जैसी काम करेंगी। दोनों एक दूसरे को देखते ही चेहरे पे स्माइल आएगी, एक दूसरे को देखने से सुकून मिलेगा। आप जो फील करोगे आपके पार्टनर फील करेंगे, भले हंसी हो, खुशी हो, नेगेटिविटी हो। ये ऐसा कनेक्शन होता है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड। जिनसे आप बहुत सच्चा प्यार करते हो वही आपके सच्चे ट्रू लव सोलमेट और आपके ट्विन फ्लेम भी है। ये आपके सोलमेट कनेक्शन है, आपका आत्मिक जीवन साथी। ठीक है। आप में से कुछ लोग, मैं ये भी बता दूं कि अभी यहाँ ना आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड भी हैं, लेकिन मैरिज में किसी वजह से हो सकता है कि आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आफ्टर मैरिज भी देखो इसमें हो जाता है। जैसे कभी क्या होता है ना कि सोलमेट की शादी हो जाती है एक दूसरे के साथ ऐसे ट्विन फ्लेम में, लेकिन थर्ड पार्टी आती है, वो इसलिए आती है ट्रिगर करने के लिए, आप दोनों को चैलेंज ट्रॉमा देने के लिए आती है, ताकि आप सिर्फ फिजिकल ना रहो, यानी कि एक मैरिज लाइफ में जैसे हम फिजिकल प्रैक्टिकल जीते हैं, बल्कि आप इसमें अपनी आत्मिक उन्नति करो। इसलिए थर्ड पार्टी आती है, ताकि वो आप दोनों को अलग करती है आपकी आत्मिक उन्नति के लिए। थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में डाला जाता है, ट्रिगर किया जाता है, और आपको थर्ड पार्टी को चैलेंज करना होता है, फेस करना होता है। और उसके बावजूद भी अगर आप इमोशनली एक दूसरे को दिल से, फिर भी अपनी आत्मिक उन्नति के बावजूद भी, चैलेंज के बावजूद भी एक दूसरे को प्यार करना नहीं छोड़ते, तो यही होता है सोलमेट आत्मिक कनेक्शन, और यही होते हैं आपके आत्मिक जीवन साथी। फिर भी दिल में रिस्पेक्ट होती है, भले ब्रेकअप हो जाए, एक दूसरे से कुछ भी कह दे, लड़ाई कर ले, बातचीत ना करें, झगड़ा भी होगा, गजब हो जाएगा। एक जो होते हैं रनर होता है, एक चेजर होता है। कभी कभी एक दूसरे से भाग रहा होता है, भाग रही होती है, वही सेकंड पार्टनर उसकी ओर, उसके पीछे, मतलब पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। वो आपसे दूर जाएंगे, आप पीछे पीछे भागोगे। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आपकी आत्मिक उन्नति के लिए होता है। लेकिन ऐसे में आपको क्या करना होता है, अपने सोलमेट से यूनियन के लिए उसके पीछे नहीं भागना होता है, क्योंकि प्यार के पीछे भागना और भगाना नहीं होता। इसीलिए ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग सोल ग्रोथ लेसन्स आपको मिलते हैं, ताकि आप अपने पार्टनर के पीछे भागो नहीं। जो प्यार आपका है, ऑलरेडी आपके लिए बना है, आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, वो खुद आपके पास आएगा। लेकिन आपको उसके लिए अपनी सोल ग्रोथ, अपनी सेल्फ हीलिंग पर, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है। ये चीज़ मैं बता दूं, आप में से कुछ लोग यहाँ मैरिड हो, ठीक है, ये आपके ही डिवाइन सोलमेट है। आप में से कुछ लोगों की मैरिज हो चुकी है, और कुछ लोगों की, देखिए, मैरिज होने के बावजूद भी इसमें ऐसा होता है कि बाद में भी ऐसे थर्ड पार्टी चावा मोमेंट्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कांटेक्ट में हस्बैंड वाइफ का जाना चलता है। ये आत्मिक उन्नति अवेकनिंग के लिए कार्ड होता है। थंडरबोल्ट का मतलब ये नहीं होता है, थंडरबोल्ट का है कि जिस व्यवस्था में आप हो वहां से ऊपर उठो। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए होता है। टावर मूवमेंट कोई ऐसा नहीं है, ये अवेकनिंग के लिए है। ये एक दूसरे को जिस पर्पस के लिए आप आए हो, ठीक है, वो सिखाने के लिए होता है। अवेकनिंग का फेज होता है थंडरबोल्ट। ये टावर इसलिए नहीं आया है,
आपको गिराने या आपको तोड़ने के लिए नहीं आता है, ये बल्कि आपको और ज्यादा मजबूत, स्ट्रांग और ऊपर उठाने के लिए आता है कि शारीरिक रूप से अब ऊपर उठ के आत्मा के द्वार पर खुलो। ठीक है, तभी तो ये द लवर्स वाला सोलमेट कनेक्शन कंप्लीट होगा, इसकी सोल यात्रा कंप्लीट होगी। ठीक है, अभी आप दोनों एक दूसरे से साइलेंट हो सकते हो, साइलेंस का कार्ड है, अभी आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहे होंगे, चुप्पी उन्होंने एक तरफ से शादी हो सकती है। ठीक है, और वहीं अभी दिख रहा है कि अवेकनिंग टाइम चल रहा है। थंडरबोल्ट ये कहता है कि इस समय आपको अपने पार्टनर के पीछे भागना नहीं है, उनको मनाना नहीं, उनको ऐसा बताना नहीं है कि आप उनके सोलमेट हो, बल्कि इसमें टेलीपैथिक बॉन्ड है। आप उनसे टेलीपैथी कम्युनिकेशन करो, अपनी वाइब्रेशन को उन तक पहुंचाओ, हाथ चक्रा हीलिंग करो। आपको ये थंडरबोल्ट इसलिए मिला है ताकि आप उनके पीछे भागो नहीं, क्योंकि आपका जो सोलमेट ऑलरेडी है वो तो आपके लिए ही है, वो तो आपके लिए दिल से बना है, आपको उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं। थंडरबोल्ट ये कहता है कि अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ हीलिंग करो, खुद से प्यार करो, अपने अंदर वोलनेस लेकर आओ। जब आप खुद से प्यार करते हो, अपने पार्टनर के पीछे भागते नहीं हो, बल्कि और ज्यादा स्ट्रांग बनकर मजबूती से खड़े होते हो, तो ये जो आपका ट्रू सोलमेट द लवर्स कार्ड आया है, ये खुद ब खुद आपकी तरफ नेचुरली आएगा। यूनिवर्स इनको आपके पास मिलाएंगी। ठीक है, और थर्ड पार्टी खुद ब खुद हट जाएगी आपकी जिंदगी से। थर्ड पार्टी केवल एक ट्रिगर करने आई है आप दोनों को ऊपर उठाने के लिए। थर्ड पार्टी का बस इतना ही काम है, वो तभी तक बनेगी जब तक आप इस कनेक्शन को समझोगे नहीं। एक दूसरे के पीछे भागना नहीं है, अपनी अपनी सोल ग्रोथ पर ध्यान देना है, आपको हार्ट चक्रा हीलिंग करनी है। आपको जो यहाँ पर को ना इमोशनल बॉन्ड होती है, भावनात्मक कनेक्शन है आपकी कनेक्शन में द लवर्स, ये टेलीपैथी डेस्टाइन आत्मिक कनेक्शन है। ठीक है, और ये एक दूसरे को स्पिरिचुअल अवेकन करके आत्मिक उन्नति की ओर उठाने के लिए लाया है, ये आपका सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है। और वहीं ये भी बता रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली मैच्योर है, लेकिन ये पर्सन आपको बताएंगे नहीं, ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हो सकता है कि ये आपसे कह दे सामने से प्यार नहीं करते, लेकिन अंदर से ये बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, आपको इनके साथ जो है टेलीपैथी करनी है। ठीक है, दिल से अपनी बातों को भावनात्मक रूप से उन तक पहुंचानी है। आपको पता होगा टेलीपैथी कैसे करते हैं, नहीं मालूम तो आप हमसे रीडिंग सेशन ले लीजिए कि कैसे अपनी वाइब्रेशन को पार्टनर तक पहुंचाना है, हम आपको टेलीपैथी भी सिखाएंगे। ठीक है, आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप दोनों सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि इसी मेरे आत्मिक जीवन साथी सोलमेट के साथ मेरी मैरिज हो, तो यहाँ पर मैरिज भी डेस्टाइन है, क्योंकि द लवर्स के बाद 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ये पर्सन आपसे मैरिज भी करेंगे, आपकी आपके सोलमेट के साथ मैरिज होगी, लेकिन पहले आप जब अपने अंदर वोलनेस लेकर आओगे, आप अपने पार्टनर के पीछे भागोगे नहीं, अपनी आत्मिक उन्नति पर ध्यान दोगे, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दोगे, स्पिरिचुअली ग्रो करोगे और पेशेंस रखोगे। पेशेंस के लिए ये होता है कि डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। पेशेंस मतलब अगर आप पेशेंस रखते हो, कहते हैं ना जिसने सब्र रखा, पेशेंस रखा, उसे हर चीज डिवाइन टाइम पे मिलती है। और यहाँ पर एक डिवाइन सोल मैरिज होगी। 10 ऑफ कप्स बोलता है कि डिवाइन मैरिज, ये डिवाइन सोलमेट मैरिज है, आपकी इनके साथ मैरिज भी होगी। ये सोलमेट आपके जो है पार्टनर भी बनने का बहुत चांसेस है। और ये एक हैप्पी फैमिली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप 10 ऑफ कप्स बोलता है। ये एक हैप्पी संपन्न खुशहाल मैरिज परिवार को दिखाता है। लेकिन ये तब होगा जब आप एक दूसरे के पीछे भागोगे नहीं, चेज नहीं करोगे, बल्कि अपनी अपनी आत्मिक उन्नति पर ध्यान दोगे। ठीक है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओगे, क्योंकि थंडरबोल्ट ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन, जब आप दिल से परिवर्तन को एक्सेप्ट करोगे। क्योंकि अच्छे और सच्चे कनेक्शन में अक्सर परीक्षाएं होती हैं, चैलेंजिंग आते हैं, टावर आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक दूसरे को वैसे ही दिल से प्यार करते हैं और इन कर्मास की क्लिनजिंग करते हैं। यानी कि जो कार्मिक लेसन्स आपको मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हैं। अपने कार्मिक लेसन्स को कंप्लीट करते हो, एनर्जी को क्लीन करते हो, तो यहाँ पर आप दोनों की मैरिज भी पॉसिबल है। फाइनल आउटकम 10 ऑफ कप्स है। ठीक है, तब जाके ये पर्सन ना खुद ब खुद अपनी फीलिंग को आपसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ये जो आपके सोलमेट है ना, ये आपको एकदम से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये काफी कंट्रोलिंग एनर्जी है, इमोशनल मैच्योर है, प्यार बहुत है आपके प्रति, इंट्यूटिव पर्सन है आपके सोलमेट। सोलमेट में इंट्यूशन, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, और आपकी इंट्यूशन भी मैं कहूँ ऑलरेडी जानती है कि यही आपके सोलमेट है। लेकिन
आप उनको बताओगे तो वो ऐसे नहीं मानेंगे, ठीक है। और लेकिन ये पर्सन भी जानते हैं, आपके पार्टनर भी जानते हैं कि आपके साथ कुछ तो ऐसा रिश्ता है दिल से दिल का, लेकिन वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जब किंग ऑफ कप्स कार्ड आता है ना और ये बॉटम में आया है, यानी कि प्यार है, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत है, ये लव बहुत करेंगे। लेकिन वही सेकंड का पहले हाथ में जहां राइट हैंड में लव का कप है, तो वही सेकंड में जो है तो उनको पकड़कर कंट्रोल करना, यानी कि बाएं हाथ से अपनी भावनाओं को, जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो भावनात्मक होता है, वो इमोशनल फीलिंग को बताता है, तो उस फीलिंग को दबाना, कंट्रोल करना। तो ऐसे लोग कंट्रोल करते हैं अपनी फीलिंग को। और ये तब तक क्यों होता है कि जब तक आप अपना अपना लेसन्स पार्ट सीख ना लो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पूरी तरीके से ना हो जाए, अवेक ना हो जाओ और आपका लाइफ लेसन कंप्लीट ना हो, तब तक आपको पेशेंस रखना होगा। तब जाकर यहाँ पर दोबारा से फिर ये जो सेपरेशन सब कुछ टाइम निकल जाता है, फिर आपका रियूनियन होता है सोल, और फिर आपकी एक होती है सोल मैरिज कंप्लीटली। तो ये आपका सच्चा प्यार और ट्रू सोलमेट है, ठीक है। अभी यहाँ पर चीजें साइलेंस है, मतलब खामोश हैं, अभी आपके पार्टनर कुछ नहीं कह रहे हैं, वो धीरे धीरे दिख रहा है कि बढ़ रहे हैं आपकी ओर, लेकिन उनको अभी वक्त लगेगा। अगर आप चाहते हो कि जल्द ही आप दोनों मिले, तो सबसे पहले आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दें, अपनी अवेकनिंग पे ध्यान दें, और अपने पर्पस पे ध्यान दें। आप एक सोल पर्पस के थ्रू आए हो, ठीक है। और वहीं क्योंकि ये साइलेंस कार्ड स्टार का कार्ड होता है, ठीक है, यानी कि हीलिंग, आपको जो हीलिंग फेज मिला है, दूसरों को हील करना, खुद से खुद को भी हील करना, सबसे पहले आप वो करिए। आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है और पेशेंस रखिए, आप दोनों का जो है रियूनियन होगा। और अल्टीमेट डिवाइनली मैरिज, डिवाइन ब्लेस मैरिज बोलते हैं इसको, डिवाइनली ब्लेस 10 ऑफ कप्स, वो होगी आपके आत्मिक सोलमेट के साथ, ठीक है। तो ये चीज मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। इसमें कई दौर, चूंकि थंडरबोल्ट आपके कार्ड में बोल रहे कि कई दौर से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर आपकी आपके सोलमेट से शादी होगी। एक सच्चा प्यार, द लवर्स क्या होता है, सच्चा प्रेमी प्रेमी की जोड़ी। एक सच्चा प्यार आत्मिक साथी पाने के लिए हमें कई पड़ावों को पार करना होता है। ये एक यूनिवर्स का लॉ है कि वो हमें सच्चे प्यार में परखती बहुत है, और तब जाकर ही वो फाइनली हमें हमारा सच्चा प्रेम देती हैं, चाहे वो डिवाइन मैरिज के रूप में हो या पीसफुल क्लोजर के रूप में, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, मैं एक चीज ये भी बता दूं कि आप इनसे कब मिलोगे, फिर आप कहोगे ये नहीं बताया, सॉरी। हाँ, तो मैं बता दूं, आप इनसे मिलोगे समर सीजन में। आप इनसे करीबन मई, हाफ मई से लेकर जून जुलाई तक के महीनों में आप इनसे मिलोगे, ठीक है। और ज़्यादातर मई के महीने से लग रहा है, मई के महीने से जून जुलाई, इन महीनों में आप स्ट्रांगली अपने सोलमेट से जो है मिल चुके हो। पहली बार आप इस सीजन में मिले होगे समर वेकेशन के, और उसके बाद समर या स्प्रिंग सीजन जो होता है मई का, जून जुलाई, इन महीनों में आप जो है मिले हो। नहीं मिले हो तो इन महीनों में आप मिलोगे, ठीक है। और दोबारा से भी आपका रियूनियन होगा इसी फेज में। अधिकतर ये ही मौका दिख रहा है कि मई से लेकर जून जुलाई का महीना, ठीक है। तो ये भी आपका तय है, और आपकी मैरिज का भी चांसेस इसी महीने में है। तो ये थी रीडिंग फाइल नंबर 1 आप लोगों की। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो कि कौन आपका सोलमेट है, जानना चाहते हो, या अदरवाइज कोई और क्वेश्चन है, या फिर टेलीपैथिक जानना चाहते हो इस कनेक्शन में कैसे करनी है, कैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ अवेकनिंग, आपका सोल पर्पस क्या है, अगर आप ऐसे सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो वो भी आप जान सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा पर्सनल जो है नंबर्स दिया गया है रीडिंग के लिए, आप हमें वहाँ मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, ठीक है। सो बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो ऑप्शन नंबर 2, तो जिन्होंने सेकंड वाली तस्वीर को इंट्यूटिवली पिक किया है अपनी इनर वॉइस की आवाज़ सुनकर, आंतरिक आवाज़ को सुनकर, सो कौन है आपका आत्मिक साथी, हु इज़ यूअर सोलमेट, आपका सोलमेट कौन है और कब मिलेगा आपको। सो पाइल नंबर 2, इनकी राशि जॉडियक्स हो सकते हैं, सेजिटेरियस स्ट्रांगली है, धनु राशि, लिब्रा तुला राशि, इसके अलावा है जेमिनाई भी मिथुन राशि, एंड एक्वेरियस कुंभ राशि, ये स्ट्रांगली यहाँ पर को निकल कर आया है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए हो सकता है एरीज मेष राशि। तो ये राशि और ये साइन एलिमेंट्स के हो सकते हैं आपके पार्टनर।
इसके अलावा आपके सोलमेट का नेम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल की बात करूँ तो वो है आर स्ट्रांगली, STGKMFAECI N F, ठीक है, M, सो ST। तो ये बहुत स्ट्रांगली इनके नेम का लेटर अल्फ़ाबेट हो सकता है कि इन अक्षर से शुरू हो, ठीक है। अब ज़्यादा एक बात पे कहूँ कि आपका भले नंबर्स इसमें मैच हो या ना हो, भले नाम का अल्फ़ाबेट मैच हो या ना हो या ज़ोडिएक साइन, लेकिन आपकी सिचुएशन स्थिति अगर आपसे रेजोनेट करती है, टैरो हमेशा साइकिक आपकी वर्तमान परिस्थितियों भावनाओं के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बताते हैं, आपकी कंडीशंस, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। भले आपके जॉडियक्स नंबर्स और चीज़ें मैच करें या ना करें। कुछ खास नंबर्स बताते हैं कि हो सकता है कि इन डेट्स नंबर्स में आपके सोलमेट आपको मिले, या इन नंबर्स वाले जो महीने आते हैं, ठीक है, या इतने से इतने दिन के बाद, इतने वीक्स के बाद ये कुछ खास हो सकते हैं, ठीक है। और या आप दोनों मिले हों या मिलकर फिर सेपरेट हो गए हों या फिर मिलने हों या मिलने वाले हों, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो नंबर है 11। 11 नंबर आपके आपके सोलमेट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, नंबर 11। नंबर 14 भी, नंबर 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 एंड नंबर 30 एंड नंबर 10, नंबर 5, ठीक है। सो ये कुछ खास नंबर्स हैं आप लोगों के लिए। सो बताते हैं आपके सोलमेट कौन है। पाइल नंबर 2 स्ट्रांगली आया है, स्ट्रांगली आया है। आपके सोलमेट और आपका बुरी तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर को ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है। और आपके जो ये सोलमेट है ना, इनके साथ अभी आप अकेले हो। आप जो है ना, आपके सोलमेट आपकी जिंदगी में ऑलरेडी आकर आपकी जिंदगी से जा भी चुके हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आपकी जिंदगी में कोई ऐसे न्यू पर्सन आने वाले हैं जो एकदम बिल्कुल फ्री स्पिरिट सोल की तरह रहेंगे, जो दिखने में मासूम हो सकते हैं, एकदम यंग, एकदम भोले भाले, और जिनको बहुत ज़्यादा फैशन वगैरह का भी शौक हो, जो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसअप सेंस रखते हों, फैशनेबल हो, ठीक है। तो ऐसे पर्सन के साथ, ठीक है, बूट वगैरह वगैरह पहनते हो, बूट्स वगैरह, ठीक है। और जिनको ट्यूनिक्स वगैरह पहनने का शौक हो सकता है, ये स्पेशल अगर मेल है तो कुछ ऐसा ड्रेसअप सेंस रखते हो जिसमें बहुत हैंडसम लगते हो, ठीक है। और फीमेल है तो जिनको जैसे कहते हैं छोटी मिडीज आउटफिट, फैशनेबल कपड़े ऐसे पहनने का बहुत शौक हो सकता है, ये आपके सोलमेट होंगे, ये आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन है जो आपकी जिंदगी में आएंगे। कुछ लोगों के लिए अभी आप इनसे मिले नहीं हो, लेकिन मिलोगे, ठीक है। और हो सकता है कि देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन है। एक तो ये कि आपके सोलमेट वही हैं जिनके साथ आपका रिश्ता बुरी तरह टूटा है, ब्रेकडाउन यहाँ पर को हुआ है, अभी आप दोनों जो है ब्रेकअप में हो, गुजरे हो, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, जिनके बगैर आपको अपनी जिंदगी बिल्कुल अकेली लगती है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके मतलब इनके बिना आप कुछ नहीं हो, आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, बिल्कुल खाली अंधेरापन सा लगता है, आप इनके लिए हर समय रोते हो, खुद को आइसोलेट आपने कर रखा है, आप आंसू बहाते हो, किसी को अपने आंसू दिखाते नहीं हो, तो ऐसा भी यहाँ पर को दिख रहा है। तो ऐसे पर्सन, ठीक है, और इनके साथ ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन अभी ये रिलेशनशिप हीलिंग फेज में जा रहा है। टेम्परेंस बोलता है कि अभी इस रिश्ते में हीलिंग की जरूरत है। आप दोनों एक दूसरे को हील करने के लिए आए हो। मैं बता दूं आपका स्पेशली सोल पर्पस जुड़ा हुआ है टेम्परेंस, एक दूसरे को हील करना, एक दूसरे को बैलेंस करना, ठीक है। और हील करते हुए एक दूसरे को आप क्या बताओ, स्पिरिचुअल विजडम सिखाने आए हो। आप एक दूसरे के लिए स्पिरिचुअल विजडम, एक दूसरे को हील करके दूसरों के लिए एक हीलर बनने आए हो। ये हीलर की एनर्जी है, यानी कि सोल पर्पस जुड़ा है, आपको आपके पार्टनर या तो एक हीलर बनाने के लिए आए हैं, ताकि आप एक स्पिरिचुअल हीलर बन सको और दूसरों को हील करो। उसके लिए सबसे पहले डिवाइन ने आपको इस फेज से गुजारा है, इस रिलेशनशिप से,
ताकि खुद आप इस रिश्ते से कैसे खुद को हील करते हो, कैसे ब्रेक डाउन होने के बाद, कैसे इंसल्ट होने के बाद, गिरने के बाद भी कैसे दर्द से आप खुद को पेन से बाहर निकालते हो, और जब खुद आप हील होगे ना, तब जाकर आप एक हीलर बनोगे दूसरों के लिए। आप एक ऐसी दवा बनोगे, यू आर, एक तरफ से बोलूँ कि मेडिसिन, आप एक मेडिसिन कैप्सूल की तरह हो, जो जिसकी भी जिंदगी में जाओगे दवा का काम करोगे, हील करोगे। ठीक है, आप दूसरों के दर्द को हील करने के लिए आए हो, आप एक सोल पर्पस से जुड़े हुए हो, और इसीलिए आपके जीवन में ये सोलमेट आपके आए हैं। तो कुछ लोगों की जिंदगी में तो ये आने वाले हैं। ठीक है, आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये बता दूं, आप अपने सोलमेट को कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में एक नई यात्रा शुरू होने वाली है। और आपके जो सोलमेट आएंगे वो आपको कार्मिक लेसन देंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, वो आपको कार्मिक लेसन ज्यादा देंगे ताकि आपकी सोल को ऊपर उठाने के लिए, ठीक है, आपकी सोल को ऊपर उठाने के लिए, आपको एक हीलर बनाने के लिए। आपका सोल पर्पस है हीलर बनना, आप लोगों के हीलर बनोगे। आप एक डिवाइन लाइट हो जो दूसरों को हील करने आए हो। आपके अंदर वो इंस्पिरेशन सोल है, आपके अंदर वो पावरफुल पीस है जो दूसरों को हील करता है और पीस देता है। आप दूसरों की जिंदगी में ना पीस लेकर आते हो, आप दूसरों को हील करते हो। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, आपका टॉकिंग वे ऐसा है। आपका खुद का हार्ट चक्रा भी बहुत हील्ड है। आप वैसे बहुत जिसको भी देते हो अनकंडीशनल लव देते हो। आप बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो। आपको ना कहीं आध्यात्मिकता की ओर बहुत झुकाव है। आप आध्यात्मिकता के बारे में जानना पसंद करते हो, ये ऑलरेडी आध्यात्मिकता के बारे में जानते हो। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। ठीक है, आपको आध्यात्मिक चीजें सुनना पढ़ना, मतलब आध्यात्मिक, मैं धार्मिक की बात नहीं कर रही हूँ। आध्यात्मिकता धार्मिकता से बहुत ऊपर है। ठीक है, तो आप आध्यात्मिकता को मानते हो। ठीक है, और दूसरों के दर्द को, आप खुद का दर्द समझते हो, उसे महसूस करते हो। आपके अंदर ये एक हीलिंग, जिसे कहते हैं ना, एक डॉक्टर होता है मरीज की बीमारी का इलाज करने वाला, आप वैसे दूसरों की भावनाओं को बहुत समझते हो, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल नेचुरल बॉर्न हीलर हो। आपका जो नेचुरल बॉर्न हुआ है ना, जन्म से ही आप एक क्या हो, हीलर के रूप में पैदा हुए हो और दूसरों को हील करने के लिए आए हो। ठीक है, तो ये आपको, जो आपके सोलमेट मिलेंगे, ये आपको कार्मिक लेसन बहुत देंगे, ये आपको बहुत सारा दर्द देंगे, आपको बहुत सारा पेन देंगे। ये डायरेक्ट कार्ड बोल रहा है कि आपको इनसे बहुत दर्द मिलेगा, बहुत पेन मिलेगा, आप बहुत रोगे, आप बहुत तड़पोगे। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, सब कुछ खत्म, आप पूरी तरीके से खत्म हो चुके हो। आपको कभी कभी सुसाइडल, जैसे कहते हैं ना, इस तरह के थॉट भी आएंगे। लेकिन वो आपको सिर्फ इसलिए, क्योंकि वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको दर्द से बाहर निकालने के लिए आएंगे, ताकि जब खुद आप इन दर्द से बाहर निकलो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, खुद की सेल्फ हीलिंग करो, जब खुद आप हील हो जाओ, तब जाके आप दूसरों के लिए क्या कर पाओगे, एक हीलर बन पाओगे। क्योंकि जब आपके पास खुद वो एक हीलिंग का अनुभव होगा, तब जाके आप दूसरों की जिंदगी में वो प्रेरणा लाओगे, दूसरों की जिंदगी में वो पीस, तब जाके आप दूसरों को एक हील करोगे। इसीलिए आपके जीवन में आपके सोलमेट आएंगे। ठीक है, और ऑलरेडी मैं बता दूं, कुछ लोग यहाँ पर अपने सोलमेट से मिल चुके हो, और आपके जो सोलमेट हैं, ठीक है, इनके साथ आपका क्या चल रहा है, यहाँ पर को ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन, क्योंकि चैन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जस्टिस भी ये बोलता है कि यहाँ पर आपके साथ बहुत सारी नाइंसाफी हुई, आपको लगता है कि मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं करा, फिर भी मुझे ऐसा बुरा क्यों मिला, मेरा ऐसे कौन सा कर्म था। आपको ऐसा भी लगता होगा ना कभी कभी, या आपने किसी से टैरो रीडिंग ले ली, उन्होंने आपसे कह दिया कि आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है, आपको कर्मा मिला है। देखिए, कर्मा मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका ही बुरा कर्मा हो। बुरा कर्म तो मिलता है अगर आपने, तब मिलता है बुरा कर्मा जब आपने किसी का बुरा किया हो। आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपकी इंटेंशन किसी के लिए बुरी नहीं रही, तो आपको कैसे बुरा कर्मा मिल जाएगा। आपको बुरा कर्मा तब मिलेगा जब आप किसी का बुरा कर रहे हो। आपने पास्ट में अगर किसी का अतीत में बुरा किया है, तब आपको प्रेजेंट में उसका फल बिल्कुल भुगतना पड़ जाएगा। अगर आपने नहीं किया है, तो आप अपने आप को कैसे बुरा मान लोगे, है ना। तो कभी कभी ये हमारी लाइफ की एक स्पिरिचुअल पर्पस के हिसाब से भी मिलते हैं। जैसे हमें, आपको एक नेचुरल हीलर बनना है, तो हीलर बनने से पहले आपको वो दर्द पेन मिलता है, कार्मिक लेसन्स मिलते हैं। लेसन का मतलब है एक पार्ट, जिंदगी का एक पार्ट मिलना किसी के थ्रू, जो आपको सिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी का बुरा किया है, आपके कर्म बुरे हैं, नहीं। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं कर्मा,
हमें उसी के अकॉर्डिंग फ्रूट्स मिलता है, उसी का अकॉर्डिंग हमारी डेस्टिनी तय होती है। हमने कल जो किया और आज जो करते हैं उन सबको मिलाकर ही हमारा फ्यूचर आउटकम्स आता है। ठीक है, तो फ्यूचर आउटकम्स आपका भी ये है कि आप एक हीलर बनोगे। आप एक हीलर हो, आप नेचुरल बॉर्न हीलर हो, आपके अंदर वो है, लेकिन आपने कभी शायद उस चीज को समझा नहीं, अपने अंदर की उस आध्यात्मिक सोल को आप समझ ही नहीं पाए। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन से जुड़ना है, मेडिटेशन करना है और अपनी खुद की सेल्फ हीलिंग करनी है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। ये टेम्परेंस बोलता है बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आप एक खुद के अंदर, आपके अंदर वो फर्टिलिटी है, आपके अंदर पेशेंस भी बहुत है। आपका हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा ऑलरेडी वो जो है ओपन है, आपका हार्ट चक्रा ओपन है, बैलेंस्ड है, आपका क्राउन चक्रा ऑलरेडी बैलेंस है, आपके पास स्पिरिचुअल विजडम भी बहुत है। और इसी स्पिरिचुअल विजडम्स का यूज करके और अपने हार्ट चक्रा को हील करते हुए, अपने अंदर बैलेंस बिठाते हुए आप क्या करोगे, एक हीलर बनोगे। और इस हीलिंग को जब आप सीख लोगे खुद से, तब जाके आप दूसरों को हील करोगे। आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी ऐसी है जो दूसरों को हील करती है डियर। पॉइंट नंबर 2। और आपके ये जो सोलमेट हैं, इनके साथ आपका जो ये दर्द, पेन, कार्मिक लेसन्स आपको मिले हैं, ये बस आपकी जो है आपको सोल पर्पस सिखाने के लिए मिले हैं। ये आपके सोल पर्पस के लिए आए हैं, आपको कार्मिक लेसन्स देने के लिए। हाँ, लेकिन जब आपकी ये पूरी हीलिंग हो जाएगी, आप अपना लेसन्स कंप्लीट कर लोगे, अपने अंदर पेशेंस, इनर पीस बना के रखोगे, बैलेंस रखोगे अपनी एनर्जी को, तब आपका जो है ये भी दिखा रहा है कि ये डेस्टाइंड है, क्योंकि टेम्परेंस ये बोलता है कि डिवाइन टाइमिंग पर आपको आपका सोलमेट वापस भी मिल जाएगा। और जस्टिस बोलता है कि आपके साथ जस्टिस होगा, इंसाफ होगा, रियूनियन आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन आपको खुद को कमरे में बंद करके अपने आप को आइसोलेट कर लेना, रोते रहना, दर्द में रहना, ये नहीं करना है, ये पॉइंट एक्टिव नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी इनर हीलिंग करनी है, सेल्फ हीलिंग करनी है, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन, ग्राउंडिंग बनिए, हीलिंग करिए, खुद को चेंज करिए, अपने अंदर का वो प्लेफुलनेस लाइए, एकदम फ्री स्पिरिट सोल की तरह जिए। ठीक है, तो ये आपके जीवन में आया है आपको सिखाने के लिए, उठाने के लिए। ठीक है, इसीलिए ये आपके क्या है, सोलमेट है। और इनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि जब टेम्परेंस बोलता है तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। और डिवाइन टाइमिंग आने पर ही जब आप खुद को, मतलब अपने अंदर अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो, अपने माइंड बॉडी सोल को बैलेंस कर लेते हो, खुद को हील कर लेते हो, जब आप जो है फिर खुद में ऐसे हो जाते हो कि कोई आए या ना आए, लेकिन अपने अंदर आप बिल्कुल पीसफुल रहते हो, तब ये डिवाइन खुद आपको आपका सोलमेट देता है, ये आपके अंदर एक पीस लेकर आता है। ठीक है, तो ये आपके सोलमेट आपको इसलिए मिले हैं, अगर आप समझ पाए। क्योंकि कभी कभी देखिए हमारे जीवन में कुछ ऐसे आते हैं और फिर हम कहते हैं ना, ये हमारा सोलमेट कैसा हो सकता है, इसने तो हमें दर्द दे दिया, इसने हमें पेन दिया। नहीं नहीं, कभी कभी क्या होता है, कार्मिक लेसन देने आए होते हैं हमें, मतलब कि जीवन के कुछ ऐसे कार्मिक पार्ट सिखाने आते हैं जो कि हमारे ही सोल पर्पस के लिए मिलते हैं, हमें किसी ना किसी के थ्रू तो भेजा जाता है। आप उनसे बहुत प्यार करने लग जाते हैं, आप उनसे दिल से जुड़ जाते हैं, आप उनका बहुत रिस्पेक्ट सम्मान करते हैं, बावजूद इसके वो आपकी कभी कभी इंसल्ट कर देते हैं, आपको बहुत डाउन कर देते हैं, क्योंकि ब्रेक डाउन आया है, आपको नीचा गिराते हैं, आपको दर्द में छोड़ देते हैं, तड़पने के लिए, मरने के लिए। और आप सोचते हो कि हे ईश्वर, मैंने किसका क्या बिगाड़ा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों अकेला कर दिया, मैंने तो इस पर्सन को इतना प्यार किया, मैंने तो उसको इतनी केयर दी, मैंने तो उसकी इतनी रिस्पेक्ट करी, और इसने तो मुझे तड़पने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया। फिर आप ये भी सोचते हो कि ये मेरा सोलमेट कैसे हो सकता है। लेकिन नहीं, कभी कभी कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए हमारे लेसन्स लाइफ में आते हैं। ये सोलमेट ऐसे ही आता है, पहले इसके साथ बहुत प्यार हो जाएगा, ये पहले पहले बहुत अच्छे हो जाएंगे, जैसे आपके अलावा कोई अच्छा ही नहीं, आपसे ज्यादा इनके लिए कोई अच्छा नहीं, फिर बाद में आपको ऐसे दिखाएंगे कि आपको इंसल्ट करेंगे, अपनी जिंदगी से भी निकालेंगे, आपको छोड़ देंगे तड़पने के लिए, मरने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैक स्टेप पेन्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ये सिर्फ इसलिए मिलेंगे आपको हीलर बनाने के लिए। अगर आप इस एनर्जी से गुजर रहे हो तो बता दूं, ये आपका सोलमेट है। ठीक है, वही कुछ लोगों की जिंदगी में ये भी एक चीज आउटकम दिख रहा है कि यदि आप किसी रिश्ते से ब्रेक हो चुके हो, बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो चुके हो, उस पार्टनर ने आपकी बहुत इंसल्ट करी, ठीक है, आपको जस्टिस चाहिए, आप रो रहे हो, परेशान हो, तो वहीं आपकी जिंदगी में ये भी एक चांसेस है कि कोई न्यू पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपको हील करेंगे। ठीक है, आपको ऊपर उठाएंगे, आपको पीस और बैलेंस देंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको केयर देंगे, आपको सम्मान करेंगे, आपके लिए लॉयल रहेंगे।
अगर पास्ट में आपका ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप गिरे हो, आपको पार्टनर नहीं चाहिए, तो कोई ऐसा न्यू पर्सन का भी चांसेस है कि आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपके सोलमेट है। अगर यहाँ पर ये भी एक बात स्ट्रांग है कि किसी कनेक्शन में आपको बहुत दर्द मिला है, बहुत पेन मिली है, और उसके बाद चूंकि यहाँ पर आपको हीलिंग फेज दिया गया है, टेम्परेंस, खुद की एनर्जी को हील करना, खुद से प्यार करना, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना, अपने अंदर इनर पीस लाना, बैलेंस लाना। आप ऑलरेडी एक लव हो यार, यू आर ऑलरेडी बैलेंस्ड पर्सन। तो आपको टाइम दिया गया है खुद की एनर्जी को बैलेंस करें, तब जाकर आपकी जिंदगी में एक न्यू पर्सन आएंगे जो आपके सोलमेट होंगे, और सोलमेट के आने से आप क्या होगे, हील होगे। अगर कोई पर्सन हो सकता है कि कोई न्यू न्यू आपकी ज़िंदगी में आए हो, आ रहे हो, आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हो, और आपको उनके आने से बहुत हो सकता है पॉजिटिव फील हो रहा है, आपको बहुत पीस मिल रहा है, शांति, आप नेचुरली ग्लो कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, आप दिन पर दिन ग्लोविंग में आ रहे हो, सुंदरता में आ रहे हो, इसके साथ साथ आपकी एनर्जी आपको बैलेंस लग रही है, आप पुराने दर्द से बाहर निकल रहे हो, तो समझ जाओ कि ये आपके सोलमेट है, ये आपके आत्मिक वो साथी हैं जो आपको हील करने के लिए आए हैं। ये आपके सोलमेट हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक हीलर बनकर आए हैं। जैसे एक डॉक्टर किसी मरीज को ठीक करने के लिए आते हैं ना, वैसे ये आपको समझ जाओ कि आप एक मरीज हो जो दर्द पेन से गुजर रहे हो, रो रहे हो, आइसोलेशन में हो, ठीक है, जिनको अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं मिल लगता, तो उनको ये जो है उनका मकसद सोल लेसन्स बताने आए हैं, ये आपको हील करने आए हैं। वैसे सोलमेट अधिकतर मैं बता दूं दर्द देने नहीं आते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने, आपकी सोल ग्रोथ के लिए आते हैं, उनसे आपको ऐसा दर्द नहीं मिलता, अक्सर कार्मिक से मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चांसेस है कि जो पहले आपको रिश्ते में दर्द पेन दुख मिला है वो आपका कार्मिक हो सकता है, और वो एक आपको कार्मिक लेसन दे गया है, इसके लिए उसकी वजह है आपका हील होना, आपको एक हीलर बनवाने के लिए। और अब आपकी जिंदगी में क्या आएगा, एक सोलमेट, और ये कोई न्यू पर्सन होने का चांसेस भी बहुत है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने बोला था कि न्यू पर्सन की भी एनर्जी है, और वही कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि ये रिश्ता अगर ऑलरेडी पुराना जो है उसमें कुछ कार्मिक्स थे आपके या फिर आपके पार्टनर के, जिसकी वजह से ये सब ब्रेकअप, इंसल्ट करना, ब्रेक डाउन करना, नीचे गिराना, ये सब कुछ हुआ, आपको दर्द देना। लेकिन अब जो है, ठीक है, ये आपको एक कार्मिक लेसन सिखाने आए थे, जो भी है ये कार्मिक चीज़ें, लेकिन अब जो है यहाँ पर जस्टिस होगा, यानी कि उसके साथ रीयूनियन भी होगा और हीलिंग होगी, नेचुरल हीलिंग, आपको खुद की हीलिंग करनी है, तब ये कनेक्शन नेचुरली हील होगा। तो पुराना भी यहाँ पर नया बनकर जो है लौटेगा आपकी ज़िंदगी में, लेकिन डिवाइन टाइम पर, और डिवाइन तय करेगी जब आप खुद को हील कर लोगे, तभी जाके ये आपको पुराना पर्सन भी न्यू बनकर मिलेगा। लेकिन जब ये न्यू बनकर आएंगे ना, तब ये आपको वो पुराने दर्द प्यार देने नहीं आएंगे, तब ये आपके साथ बैलेंस करेंगे, ये आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको सम्मान देंगे, क्योंकि तब ये पर्सन समझ जाएंगे कि आप इनके सोलमेट हो। कभी कभी लोगों को नहीं पता होता कि हमारे सोलमेट है, हो जाता है, ये रियलिटी है। आप कितनों की जिंदगी में देखोगे, आप सोचते भी होगे यार इस पर्सन ने तो उसको धोखा दिया, फिर भी इसने क्यों अपना लिया, और फिर अब ये अच्छे से क्यों रह रहे हैं, क्योंकि वहां पर फेज थे, लाइफ थी, साइकिल्स थे, कुछ सीखना और सिखाना था एक दूसरे को। और फिर जाके जब बैलेंस आ जाता है, जब एक दूसरे को दिल से समझ जाता है इंसान, नहीं यार कि ये जो है, तब जाकर वो वापस मिल जाते हैं, डिवाइन उनको फिर से मिलाता है, क्योंकि वो सोलमेट होता है। सोलमेट के रिश्ते में ब्रेकअप वगैरह जरूर आ सकता है, लेकिन वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकता, वो हमेशा के लिए खत्म नहीं होता, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स जहां पर बोलता है एंडिंग का कार्ड, कि आपके पार्टनर ने आज से हो सकता है रिश्ता भी खत्म कर लिया हो, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से ये रिश्ता किसमें है, हीलिंग फेज में है, रिश्ता खत्म डिवाइन की तरफ से नहीं हुआ है, ठीक है। और ये भी बताता है कि आपके पार्टनर को बहुत सारे कार्मिक लेसन्स भी मिलेंगे, उन्होंने जो आपके साथ किया उनको भी उनका कर्मा मिलेगा, और जब गलती का एहसास हो जाएगा, जस्टिस ये बोलता है, तो यहाँ पर जस्टिस, इंसाफ होगा, न्याय होगा। और ये न्याय कैसे होगा, फिर ये पर्सन जो है बदल कर आएंगे, क्योंकि द फूल कार्ड ये भी बताता है कि पहले आपके पार्टनर जो है वो बिल्कुल इनोसेंस हो सकते हैं या इमेच्योर, ये एक इमेच्योर पर्सन की एनर्जी होती है, क्योंकि पहले इमेच्योर थे, उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं थी, उन्होंने जो भी कुछ किया वो एक इमेच्योरिटी में आकर किया, आपको इग्नोर करना, आपकी इंसल्ट करना, आपको बैक स्टेप्स करना, आपको धोखा भी देना दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ करा है, आपको ब्रेक डाउन करना, आपको नीचा गिराना। तो जब इस पर्सन को भी इसके कार्मिक लेसन्स मिलेंगे, ये भी जहां तहां जाके इनको भी वो सब मिलेगा, सिखाया जाएगा, तो क्योंकि ये कर्मा का कार्ड होता है जस्टिस, तो तब जाकर ये पर्सन क्या होते हैं ना, फिर जब इनको खुद मिलने लगती है वो चीजें, तो ये मैच्योर होते हैं, फिर इनके अंदर मैच्योरिटी आती है,
फिर इनको रियलाइजेशन कराती है यूनिवर्स कि हाँ इन्होंने किसी के साथ गलत किया। तो आपके पार्टनर को, अभी आपका कनेक्शन हीलिंग फेज में है, आपके पार्टनर को हील किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है आपके बारे में। ये रियलाइजेशन का भी कार्ड होता है। टेम्परेंस यानी कि आपके पार्टनर आपको बार बार याद कर रहे हैं, ठीक है, उनके दिमाग में आपकी छवि आ रही है, उनकी यादों में उनको आपके प्यार का एहसास कराया जा रहा है। तो जब ये पूरी तरीके से एहसास हो जाएगा, पूरी तरीके से हीलिंग हो जाएगी, तो तब जाके डिवाइन खुद जो है आप दोनों को मिलाएगी। और ये डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। डिवाइन टाइमिंग के लिए ये पेशेंस रखने के लिए बोलता है टेम्परेंस, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग की कौन है आपके सोलमेट, आपका आत्मिक साथी। और रीडिंग थोड़ा अलग अलग तरीके से ये बटी है। पाइल नंबर 2 देखिए, मुझे तो जो बताना है हर किसी के कनेक्शन में इस तरह से होगा, आप अपनी सिचुएशन देखिए कि क्या है। तो अगर पसंद आई रीडिंग, आपसे मैच हुई, रेजोनेट हुई, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए मैं डिटेल में बताती हूँ, एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, ये आपका सोलमेट है ये बता के 2 मिनट में चले जाऊँ, नहीं, क्योंकि आपको सिचुएशन पूरी समझानी होती है, क्योंकि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ना। मैं आपको पूरी तरीके से गाइडेंस देती हूँ ताकि आप अपने कनेक्शन को समझ पाओ कि वाकई में ये मेरे लिए सही है गलत है, इस रिश्ते में रहना या छोड़ना है, ठीक है। बाकी आप अपनी कनेक्शन अपने अनुसार देखिए, अपने दिमाग का यूज़ करिए, अपने दिल का यूज़ करिए, दिल से समझिए, दिमाग से समझिए, मेडिटेशन करिए, हीलिंग करिए, और तब जाके देखिए कि वाकई में इस कनेक्शन में रहना है नहीं। देखिए अपनी ज़िंदगी के लिए खुद फैसला लीजिए, ठीक है। बाकी हम आपको जो है हील और गाइड करते रहेंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए, बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवाना है, आप जानना चाहते हो आपका सोलमेट कौन है, कब मिलेगा, ठीक है, तो आप इसके लिए हमको जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे अपनी रीडिंग्स जो है बुक करवा सकते हो। इसके अलावा अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका सोलमेट आपको कब मिलेगा, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चांसेस है यहाँ पर को, ठीक है। तो सितंबर से अक्टूबर एंड नवंबर से दिसंबर का महीना बोलता है जस्टिस एंड टेम्परेंस, यानी कि आपके सोलमेट के साथ आपका दोबारा रियूनियन होना या आपको मिलना, इनका जो चांसेस है वो सितंबर एंड टू अक्टूबर तक एंड नवंबर टू दिसंबर तक आपको जो है आपके सोलमेट मिल जाएंगे, ठीक है। सो अपने आप को खुश रखिए, हैप्पी रखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर हमें मैसेज करिए, डोंट कॉल मी, मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग, इसके अलावा चाहे हीलिंग आपको सेल्फ हीलिंग करवानी है वो भी आप ले सकते हो, उस कनेक्शन को कैसे हील करना है वो भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप हमें मैसेज करिए पर्सनली और अपनी रीडिंग सेशंस बुक करवा लीजिए, ठीक है। सो बाय बाय, ऑप्शन नंबर 2।